नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार के औरंगाबाद जिले में 142वीं प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन साहित्य संवाद जनेश्वर विकास केंद्र के आनुषंगिक संस्था के तत्वाधान में अधिवक्ता संघ औरंगाबाद के उल्लासपूर्ण ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने प्रेमचंद की फोटो पर माला पहनाकर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रेमचंद होने के अर्थ के बारे में चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने बारी बारी से प्रेमचंद की जीवनी और उनके साहित्य पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि और समाज सेवी रामानुज पांडे ने प्रेमचंद के बारे में बताया कि प्रेमचंद जी का महत्व कलम का क्रांति नहीं बल्कि चरित्र का क्रांति था। उन्होंने बताया कि प्रेमचंद होने का अर्थ सीधा सीधा समाज का आईना, समाज में कुरीतियां या अच्छाइयों को एक समान प्रदर्शित करना, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होती है और साहित्य समाज को छाया देती है। कार्यक्रम में रामानुज पांडे, रामकिशोर सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा, कालिका सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। का अर्थ है अपने आप को जलाना। सूरज स्वयं जलता है तो प्रकाशित होता है। सूरज अपने जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक खुद जलता है तो प्रकाशित करता है। तो एक साहित्यकार अपने को जलाता है। अगर साहित्यकार में एक प्रवृत्ति नहीं हुई, अगर नहीं जला सकता है अपने आप को, तो वो दूसरों को क्या देगा? वो नहीं दे सकता। अब प्रेमचंद ने ये किया। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा अभी तो बेस्ट इज येट टू कम, अभी जो अच्छी चीज़ें तो आने ही बाकी थी। तो लोग कहेंगे कि क्या कुछ किया उन्होंने, अपने आप को साहित्य के लिए होम कर दिया। अभी किसी पूर्व वक्ता ने कहा कि मरते दम तक लेखनी और कागज से उनका कभी नाता नहीं टूटा। उनकी पत्नी ने जबरन उनके हाथ से कलम छीन कर लिख दी कि ये मेरी सौतन है, ये तुम्हारी जान लेकर छोड़ेगी और तुम लगातार लिख रहे हो। तो ये प्रेमचंद होने का अर्थ सामान्य नहीं होता। देखिए, ये वह आदमी प्रेमचंद हो सकता है जिसकी रचनाएं राजमहल से लेकर के खेत खलिहान मजदूर सब में समान रूप से पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए। देखिए, बहुत से लोग होते हैं केवल पढ़े हैं कि जो 1800 और 1900 का जो काल रहा है आरंभिक काल, जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो इनमें बहुत ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिसमें जातिगत विषमताएं थी, साहित्य में मठाधीशी थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी। उनको लेकर प्रेमचंद ने लिखा। और यही कारण रहा कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले जब इन समसामयिकी को हम देखते हैं तो प्रेमचंद की जो विचारधारा है, खास करके उत्तर भारत में हिंदी भाषी प्रदेशों में, एक राजनीतिक शक्ति को बल देने वाली साहित्य की साधना साबित हुई। और इस आधार पर बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी बातें आई। और ये जो राजनीतिक थॉट्स हैं, जो आज के दौर में समाजवादियों के बड़े थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद के उन साहित्य की रचनाओं से बोधप्रोत हैं। लेकिन जो सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने कहा था कि जो उनकी एक ग्रंथि में, हर व्यक्ति के जड़ चेतन में एक गुण दोष होता है। साहित्यकार का हम लोग गुण दोष व्याख्या करते हैं अपने अपने हिसाब से, सबको लोकतांत्रिक अधिकार है। तो उस ग्रंथि से वो कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित है और उन्होंने एक जो कारण उपस्थित किया, एक प्रमाण दिया है, तो निश्चित तौर पर इसकी भी आलोचना होती रही है और इसकी भी चर्चा होती रही है। लेकिन बावजूद जो उन्होंने लिखा था उसमें कोई न कोई सच्चाई थी। नहीं होंगे जो कि सटीक और जितना महत्व रखते हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके विषय में ये बातें रख सकें। मैं इनके बारे में केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि घनघोर अंधियारी रात जब होती है तब जाकर के सूरज का उदय होता है। यानी कि उस घनघोर परिस्थितियों में जब हमारा समाज और राष्ट्र घिरा होता है, तब एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय होता है जो समाज को मार्गदर्शन करने के लिए उत्पन्न होता है। 1885 में जब साहित्य का एक सूर्य का अस्त हो गया, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु 1885 में हुई। लेकिन भगवत कृपा से यह भारत साहित्य की भूमि है। मैं अक्सर कहता हूं
कि हमारे यहाँ अवतारों की कथा है और उन अवतारों की कथा में सबसे पहली कथा अगर कोई है और सबसे पहला कोई अवतार है तो वो कौन अवतार है? मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का। और किस लिए हुआ था? वो साहित्य के सुरक्षा के लिए हुआ था। जब वेद को असुरों ने चुरा कर ले गए तो ज्ञान से विहीन ये धरा हो गई और तब भगवान विष्णु का प्रथम अवतार हुआ था और ज्ञान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। यानी कि साहित्य की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं विष्णु का अवतार हुआ था। मैं ऐसे सभी साहित्यकारों को, आप सभी में से जो साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं, जिनमें रचना धर्मिता है, मैं मानता हूं कि आप में भी कहीं न कहीं उस परमात्मा का अंश विद्यमान है। वह अंश मुंशी प्रेमचंद में कुछ ज्यादा विद्यमान थे, वो ज्यादा प्रकाशमान थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अवसान के बाद, एक युग का अंत होने के बाद जैसे लगता है कि अगर कोई विराट व्यक्तित्व अभी मार्गदर्शन कर रहा हो, दिशा दे रहा हो समाज को, और अचानक वो समाज को छोड़कर चला जाता है, एक शून्य आ जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जाने के बाद भारत से साहित्य के अंदर एक शून्यता प्रकट हुई थी। लोग महसूस करने लगे थे उस व्यक्तित्व के बारे में कि अब ऐसा साहित्यकार कौन होगा। लेकिन संजोग से 1885 में देहावसान होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का और 1880 प्रेमचंद होने के अर्थ अपने आप को सुधारना। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग तो देखते हैं कथनी विमुकरणी करे अज्ञानी दिन रात और कुकुर सोम भोग भूकत भयो सुनी सुनाई बात। तो इनकी बात करते हैं, अपनी बात को हम करते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात है अपने आप को सुधारा। जैसा कितने बार हमारे रामानुज बाबू इस बात को और इंगित की है कि हम सुधरे, जैसा कि हमारे कौन दिया है सर, युग निर्माता वाला नारा जो दिया है, हम सुधरेंगे जग सुधरेंगे। हाँ, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हाँ, तो ये बहुत बड़ी नारा है और बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमको आत्मसात करना चाहिए। लेकिन ये नहीं करके हम आपके विषय में कहते हैं आप सुधरिए भाई, आप गलती कर रहे हैं। रहीम कभी भी कहे कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा मूसा बुरा न कोई। अपनी बुराई ढूंढिए, पहले हम सुधरे तब सुधरेगा। किया था वह संदेश देने की जरूरत आज भी है और संदेश देने से ज़्यादा हमको उस तरफ काम करने की जरूरत है। तो आज का जो यह आयोजन है यही संदेश दे रहा है कि प्रेमचंद जी ने अपने नमक के दरोगा से या पंच परमेश्वर से या हीरा मोती के माध्यम से जो कहने का प्रयास किया था, उसमें हम लोग को उस तरफ करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम लोग कुछ करते हैं तो हम समझते हैं कि आज इनका जो हम लोग जयंती मना रहे हैं वह सफल माना जाएगा। और इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता आदरणीय रामानुज पांडे, लेखक साहित्यकार रामकिशोर बाबू, कवि आदरणीय कालका बाबू, पठन शिक्षा पदाधिकारी कमलेश बाबू, औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।